अरब के करीब इंसानी आबादी है। इसमें नज़रियात की बुनियाद पर, रिवायात की बुनियाद पर, ज़ुबान की बुनियाद पर, रंग व नस्ल की बुनियाद पर बहुत सारी नफ़रतों का वजूद बरकरार है और उसे बरकरार रखा जा रहा है। और मेरा कतन मकसद ये नहीं है कि लोग मुझे सुने या मेरे फॉलोअर बने या वो मेरी राय को अहमियत दे, मैं उनको अपना गर्विदा बनाऊं। मकसद ये है कि ये आबादी अब और भी इंसानी आबादी ये तेज़ी से बढ़ रही है और इस आबादी को एक प्लेटफार्म फराहम करने की अशद ज़रूरत। इतनी बड़ी इंसानी आबादी को अगर एक ही जो निसाब है, तालीमी निसाब फराहम किया जाए, इतनी बड़ी आबादी के लिए अगर पूरी आबादी के लिए एक जैसे एक कानून बनाया जाए और उनको एक जैसी सज़ाएं दी जाएं, एक जैसा तालीमी निसाब पढ़ाने का मकसद ये होगा कि पूरी दुनिया की इंसानी आबादी में हम आहंगी पैदा होगी और इससे नफ़रतों को ख़ात्मा मिलेगा। इस तालीमी निसाब में सबसे अहम मज़मून इंसानियत होना चाहिए कि हम तमाम इंसान हैं, एक तरह से पैदा होते हैं, हमें माँ एक तरह से पालती हैं, एक तरह से दूध पिलाती है और इस एक तरह से जो फितरी तरीक़ा कार है उससे हमारी परवरिश करती है। अब वो वक्त आ गया है कि हम में सोशल मीडिया के थ्रू या हम जो हमारे राब्ते हैं लोगों से बहुत ही आसान हो चुके हैं। हम बहुत से लोगों को सुनते हैं, रोज़ाने की बुनियाद पर हज़ारों लोगों को या लाखों लोगों को हम सुनते हैं, जिससे हमारे जहन में जो ख़दशात होते हैं वो दूर हो जाते हैं और जो ख़दशात कायम हैं इंसानों के दरमियान, जो नफ़रतें हैं, जो नफ़रतों की दीवारें हैं, अब हम में ये सोच पैदा हो रहा है कि इन नफ़रतों के ख़ात्मे के लिए भी हमें काम करना चाहिए, जिसमें क़वानीन जो है, रिवायात हैं और अकायद है, ये आड़े आ रहे हैं कि नफ़रतें, कोशिश अब भी यही है कि जो ये नफ़रतें ये बरकरार रहें। आखिर में ये वज़ाहत मैं करना मुनासिब समझता हूँ कि अगर इस 8 अरब इंसानों को चंद नज़रियात या चंद क़वानीन या चंद लोग अपनी सोच के मुताबिक चलाने की कोशिश करेंगे और इंसानों को मजबूर करेंगे कि वो उनकी सोच के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, उनकी सोच अपना कर जिएँ और उन्होंने जो तालीमी निसाब बनाया है उसे पढ़ें, उसके मुताबिक तालीम हासिल करें और अगर वो बगावत करते हैं, जो उन्होंने सज़ाएँ अपनी मर्ज़ी से बनाई हैं, वो उन सज़ाओं से बच नहीं पाएंगे। आखिर में यही कहूँगा कि अब हमें बदलना चाहिए, हमें इंसानियत का पैरोकार बनकर जीना चाहिए। हमारे दरमियान जो माजी में जो जिस भी बुनियाद पर इंसानियत, इतनी बड़ी इंसानी आबादी के दरमियान जो नफ़रतों की दीवारें कायम हैं या खड़ी की गई हैं, इन दीवारों को गिराने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे के लिए अपने वजूद के अंदर एहतराम पैदा करना होगा, एक दूसरे की हैसियत को तस्लीम करना होगा और इंसान की पहचान, सबसे बड़ी शनाख्त ये होनी चाहिए कि वो इंसान है, इंसानी जिस्म है और इंसानी ढांचा है। सबसे बड़ी पहचान इंसान की सबसे बड़ी शनाख्त यही होनी चाहिए कि वो इंसान है। इसके बाद इंसान से नेशनलिटी मांगना या उसकी ज़ुबान और अक़ीदे को मालूम करना, ये मैं कहता हूँ कि ये जुर्म है और हम सब बेख्तियार पैदा हुए हैं। किसी ने भी ये ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की कि मुझे इस नस्ल से पैदा किया जाए या इस कौम में पैदा किया जाए या इस खित्ते में पैदा किया जाए, इस मुल्क में पैदा किया जाए। ये फ़ितरी अमल है, ये फ़ितरी फ़ैसले हैं और इन फ़ितरी फ़ैसलों पर हमें या इंसानों को सताना, उन्हें सज़ाओं से दो चार करना, उनके सफ़र पर पाबंदियाँ ऐड करना, मैं कहता हूँ कि ये जुर्म है। अब वो वक्त आ चुका है, 21वीं सदी है, कि तमाम इंसानों को मिल बैठ कर एक ऐसा कानून, एक ऐसी लॉ और एक ऐसा निसाब तरतीब देना चाहिए
جس سے پوری انسانیت میں ہم آہنگی پیدا ہو، محبت پیدا ہو، نفرتیں جو قائم ہیں مصنوعی نفرتیں یہ ختم ہو، اور دنیا کو اگر کئی ممالک جو ہیں دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایٹم بم سے اپنی حفاظت کر رہے ہیں یا ممکن بنا چکے ہیں، ہم اسلحے کے زور پر اپنے آپ کو محفوظ بنا چکے ہیں، تو یہ اس سوچ کو بھی ختم کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں جو ہے زبان سے اپنی حفاظت کرنی ہوگی، اور اگر ہم بہترین نصاب دیں گے دنیا کو، آنے والی جو نئی نسلیں ہیں ان کو ایک انسانی نصاب دیں گے مشترکہ، پوری دنیا کے ممالک کو، پوری دنیا کی جو انسانی آبادی ہے اس کو ایک ہی نصاب پڑھائیں گے، تو آنے والی جو 3-4 نسلیں ہوں گی اس میں جو موجودہ دنیا کی نفرتیں ہیں جس بھی بنیاد پر قائم کی گئی ہیں، جس لیے بھی قائم کی گئی ہیں، ان نفرتوں کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہم نے خطرناک ترین اسلحے ایجاد کیے ہیں، کروز میزائل ہے، کلسٹر میزائل ہیں، اس میں ایٹم بم ہیں، جو جدید ترین اسلحے ہیں، یہ جو تقریباً گاڑیاں ہیں وہ ہم نے اس لیے بنائی ہیں کہ وہ ہماری جو ایک فرد کی سوچ ہے اس کی حفاظت کرے اور دنیا کو مجبور کرے کہ وہ ایک فرد کی سوچ کے تابع ہو کر زندگی بسر کرے، تو اس چیز سے ہمیں نجات ملے گی۔ ہم جو اسلحوں پر، جو جنگی وسائل پر جو رقم خرچ کرتے ہیں، اگر 1 سال کی رقم کو ہم بچا لیں تو یہ جو 8 ارب انسانی آبادی ہے اس کی 10 سال کی زندگی گزارنے کے لیے وسائل ہیں، ان کے لیے خوراک، صحت، ہر چیز ممکن ہے، ان کے روزگار کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، تو ہمیں جنگ سے نفرت کرنی ہوگی، ہمیں جنگی جو ہم لوگ جنگی ایجادات، جو جنگی وسائل پیدا کرنے کے لیے رقم خرچ کر رہے ہیں اس کی بچت ہوگی، تو ایک انسانی سوچ کی ضرورت ہے، پوری دنیا کو ایک انسانی سوچ پر چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت سی چیزوں کی قربانی دینی ہوگی۔